देखिए, मोदी जी जितने बड़े लेजेंड हैं, जितनी बड़ी फिगर हैं, ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपकी अदालत में वो आए थे 2014 में, जो वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो ऐसा हादसा हुआ जो आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मोदी जी को जब मैं बुलाने गया अहमदाबाद में, तो मैंने कहा मैं कई दिन से ट्राई कर रहा हूं आपको फ़ोन पे, आप बताइए आप आएंगे कि नहीं आएंगे आपकी अदालत। कहने लगे रजत जी आना पड़ेगा। मैंने कहा पड़ेगा मतलब? मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया ऑप्शन क्यों नहीं है, आप चाहें तो ना कर सकते हैं। बोले नहीं, एक दिन मैं और TBR शनोय अटल जी को मिले थे और अटल जी ने कहा था कि मेरे प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया आपकी अदालत से शुरू हुई। तय हुआ प्रोग्राम, इन्होंने कहा कि मैं कैंपेन खत्म करके पश्चिम बंगाल में हूं, रात को 9:30-10 बजे पहुंचूंगा। अब 10 बजे मोदी जी पहुंचे। मैंने जो ऑडियंस कोऑर्डिनेट कर रहे थे उन लोगों से कहा था देखो बीजेपी के लोग मत बुलाना, ऐसे लोग बुलाना जो इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि वो फिर अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं तो वो पब्लिक नाराज हो जाती है, प्रोग्राम का मजा नहीं आता। मोदी जी आए तो उनका गला बिल्कुल बंद था, आवाज ही नहीं निकल रही थी। पंडित जी ये तो मैंने फैक्टर ही नहीं किया। रोज शाम को, क्योंकि दिन भर पब्लिक मीटिंग करते हैं, धूल धुआं धक्कड़ होता है, रोज शाम को गला बंद हो जाता है, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ऋतु जी वहाँ बैठी थी, ऋतु जी ने उनको अपना, ऋतु जी हमेशा से जो देसी फॉर्मूले होते हैं वो बताती हैं, कुछ उन्होंने 1-2 नुस्खे बताए, तो उन्होंने कहा कि ऋतु जी सारे फॉर्मूले रोज अपनाता हूँ, कुछ नहीं होता जी। तो फिर मैंने कहा कि मोदी जी रात में रुक जाइए, सुबह में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, हम ऑडियंस से कह देंगे सुबह आ जाएं, हम तैयार कर लेंगे। कहेंगे नहीं मेरे पास पार्किंग सिर्फ अवेलेबल है अहमदाबाद में, मैं रुक नहीं सकता रात को, और कल मेरी पब्लिक मीटिंग्स लगी हुई हैं। तो काफ़ी देर तक पशुपेश में रहे। फिर ये तय हुआ कि ठीक है हम रिकॉर्डिंग कैंसिल करते हैं, जाते हैं। तो मैंने कहा मोदी जी सिर्फ इतना करिए कि नीचे जो ऑडियंस बैठी है एक बार उनका चेहरा दिखा दीजिए, उनको बता दीजिए कि भाई मैं आया, गला बंद था, और मैं आपको वहाँ कटघरे बिठा के आपसे थोड़ी सी बात करूँगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप गला बंद है। हम वही प्रोमो चला देंगे कि भाई मोदी जी आए थे लेकिन गला बंद था इसलिए बात नहीं कर सके। तो कहने लगे ठीक लगेगा? मैंने कहा नहीं बिल्कुल, इसमें कोई बात नहीं, और वो जो ऑडियंस है उसको आपसे कम से कम नाराजगी ना हो। अब वो नीचे आए, जैसे स्टूडियो में घुसे सारे तरफ नारे मोदी मोदी। तो ये सचिन साय को मैंने बुलाया, मैंने कहा सचिन ये मैंने तो कहा था ऑडियंस में बीजेपी वाले नहीं होने चाहिए। कहने लगे सर ये बीजेपी वाले नहीं है, सभी हमारे परिवार वालों के लोग हैं, वो मेरा चाचा है कनाडा से आया है, देखो वो नाच रहा है। इतनी जोर का साउंड था वहां, मोदी जी खुद वो भी सरप्राइज्ड हो गए। फिर एक लड़की ने कोने में से कहा मोदी आई लव यू। इमोशन वहां क्रिएट हो गया। वो कटघरे में बैठे, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, वो बोले, आवाज निकल गई, और 1.5 घंटे तक वो नॉन स्टॉप होता था। तो जब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, वो गाड़ी में बैठने गई, रात के 12:30 बजे थे, तो मैंने कहा जी कैसे ये हो गया? बोले कि पंडित जी ये दैवी कृपा है जिससे मैं चलता हूं, और ये दैवी कृपा जिससे आवाज़ निकली, और आपने क्या पूछा मुझे कुछ पता नहीं था आप क्या पूछने वाले हैं, ये सारे जवाब भी भगवान की कृपा से निकले, बस यही मेरी जिंदगी है।